हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट मिशन क्लासेस में। जीएमसी में आप सभी का स्वागत है। आप जैसा कि देख रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो कुछ टेक्निकल कारण से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, जिनमें से आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम आपको न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है और न्यूट्रिशन इन अमीबा, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो आप देख सकते हैं सब स्लाइड हम क्या है पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के बारे में न्यूट्रिशन आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, जैसा कि आपके सामने स्लाइड दिख रहा है कि न्यूट्रिशन यानी ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है, मानव भोजन को कैसे करता है, भोजन का डाइजेशन कैसे होता है। और जो एक तरीके से ह्यूमन है ना, एक कॉम्प्लेक्स एनिमल है, एक तरीके से इनका जो एक ऑर्गन सिस्टम है वो काफ़ी जटिल है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप जरा देखिए, आपके सामने स्लाइड लगा हुआ है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ह्यूमन इन न्यूट्रिशन, ठीक आपके सामने सेंटेंस लिखेगा। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्प्लेक्स एनिमल which have a complex digestive system. The human digestive system is composed of alimentary canal and some accessory glands. It means यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके सामने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर लगा हुआ है, जिसमें से आप यह देख सकते हैं कि कोई भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहली बात ये माउथ है, आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा फेस बनाने का प्रयास करते, देखिए ये ह्यूमन का फेस है, ठीक ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऐसे, तो ये जो जोन है क्या है, बक्कल कैविटी है। तो माउथ से लेकर ये आसोफेगस, यहाँ पे स्टोमक, ठीक, यह इधर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन यानी एनस तक। तो माउथ से लेकर एनस तक यहाँ से भोजन, फूड ऐसे क्या करता है, ट्रेवल करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है और भोजन का डाइजेशन यानी होता रहता है। तो माउथ से लेकर एनस तक का जो पार्ट होता है, हम इसी को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। यानी माउथ, आसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, इन माउथ से लेकर एनस तक का जो पूरा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। उसको हम आहार नाल बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो यह होता है पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का। दूसरा पार्ट है ग्लैंड, जैसे यहाँ सलेवरी ग्लैंड है, आप देख सकते हैं, यहाँ लीवर है, ठीक है, स्टोमक है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और सॉरी ये पैनक्रियाज है, ठीक है। तो ग्लैंडों को अलग पढ़ेंगे और एलिमेंट्री आहार नाल, जिसको एलिमेंट्री कैनाल है, उसको हम अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे, माउथ के बारे में डिस्कस करेंगे, आसोफेगस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्टोमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जब ये सब पूरा डिस्कस हो जाएगा, फिर हम ग्लैंडों के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, ठीक है। देखिए ये आपके सामने एलिमेंट्री कैनाल है। आपको अभी हम बता ही दिए एलिमेंट्री कैनाल क्या है। माउथ से लेकर, स्टोमक से लेकर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरा यहाँ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक जितना एनस तक पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। यानी मानो कोई भी भोजन मुख में डालता है, ठीक है, ब्रेड हुआ, ठीक है, फल फ्रूट कुछ भी, तो क्या है, माउथ, बक्कल कैविटी, फायरिंग्स, आसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से होकर गुजरता है। इसे हम फूड पाइप, पूरा एक तरीके से आहार नाल बोल सकते हैं। और आसोफेगस को यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, क्योंकि भोजन इसी से होके स्टोमक में आता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या है। द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल ओवर डाइजेस्टिव ट्रैक इज लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। इट इज अबाउट 8 to 10 मीटर्स। इसका मतलब है कि माउथ से लेकर पूरा एनस तक ये फैला होता है, इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है।
अब आप देखिए, इट कंसिस्ट फॉलोइंग मेन पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल के कुछ भाग आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, अब आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। पहला क्या है, बक्कल कैविटी माउथ। माउथ आप जान ही रहे हैं कहाँ से, ये पूरा यहाँ तक का पार्ट क्या कहला रहा है, माउथ कहलाता है। फेरिंग्स क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, फेरिंग्स, यानी माउथ से लेकर जो एनस तक फैला उसको कई भागों में बांटा गया है। तब देखिए 6 मेन पार्ट जो है 6 इसमें बांट दिए गए हैं, इनको एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फेरिंग्स, पहली बात तो माउथ जान ही गए, बक्कल कैविटी, ठीक है, इसको ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, इसे हम माउथ कहते हैं। तो फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स देखिए, नेजल कैविटी, क्योंकि ये नोज वाला पार्ट है, नेजल कैविटी एंड बक्कल कैविटी बोथ आर ओपन, दैट रीजन कॉल्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी जहां से बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों जाके ओपन होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। और यही फेरिंग से फूड पाइप और ट्रैकिया दोनों निकलता है, यानी जो विंड पाइप है और फूड पाइप दोनों रिलीज होते हैं, यहाँ से दोनों एक्सटेंड होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इस रीजन को फेरिंग्स बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी फेरिंग्स को हम अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट फिगर में। अब देखिए यहाँ पे आसोफेगस क्या है, आसोफेगस इसी को फूड पाइप कहते हैं। देखिए 20 से 22 सेंटीमीटर इसकी लगभग लंबाई होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला होता है। इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं, बस इसका एक ही काम है, यहाँ से जब भोजन निगल लिया जाता है तो पेरिस्टालसिस मोशन करके भोजन कहाँ पहुँचता है, स्टोमक में। कहाँ पहुँच जाता है, स्टोमक में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टोमक क्या है, स्टोमक इसी को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से एब्डोमन कहते हैं स्टोमक को। ठीक है, यही पेट होता है। तो स्टोमक इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे भोजन जब निगलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल भोजन कहाँ आके रुकता है, स्टोमक में। कोई आपसे पूछता है तो भोजन जब हम निगलते हैं भोजन कहाँ पे जाके स्थिर होता है, कहाँ रुकता है, यानी कहाँ पहुँचता है, तो स्टोमक में पहुँचता है। ठीक है, तो आपके सामने लीवर है, एक सब ग्लैंड है, ग्लैंडों को हम बाद देखेंगे, पहले हम एलिमेंट्री कैनाल पूरा अच्छे से देख लें। देखिए ये स्टोमक हो गया, इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है पूरा, ये देखिए रेड कलर का है पूरा, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, आप देख सकते हैं। और ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, आई होप यह टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड को हम देखते हैं। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए पहले आपके सामने आ गया बक्कल कैविटी, क्या आ गया, बक्कल कैविटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बक्कल कैविटी क्या है, माउथ। पहले हम माउथ के बारे में डिस्कस करते हैं, बक्कल कैविटी क्या है। तो आपके सामने देखिए फिगर में दिख रहा है पूरा दांत टंग पूरा। तो अंदर का जो खाली स्थान होता है जहाँ पे हम कुछ रखते हैं खाने योग्य चीजें, फूड वगैरह, ब्रेड वगैरह, फल फ्रूट कुछ भी रखते हैं, इस पूरे खाली स्थान को हम कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। और लिप द्वारा, ऐसे लिप द्वारा क्या होता है, बंद रहता है ऐसे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम माउथ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, माउथ। तो देखिए आपके सामने लिखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, द बक्कल कैविटी इज आल्सो नोन एज ओरल कैविटी और माउथ। It play a crucial role in both mechanical and chemical digestion. It consists of following main parts. कहने का मतलब ये है कि यह केमिकल डाइजेशन भी करता है और मैकेनिकल डाइजेशन भी करता है। मैकेनिकल क्या मतलब है, जैसे हम भोजन के बड़े बड़े पीस को मुख में डालते हैं, दांतों से क्या होता है, पीस दिया जाता है, दांतों से पीस जाता है, ग्राइंडिंग कर दी जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इसी को मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल तरीके से, यानी उसको छोटे छोटे पीस में क्या किया जाता है, एक तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। ठीक है, और केमिकल क्या है आप जानते हैं, जैसे ही माउथ में कुछ डालते हैं, कुछ भी खाने योग्य चीजें, तो बगल में स्लेवरी ग्लैंड होती है। क्या होती है, स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड होता है, तो भोजन से स्लेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, सलाइवा, ये है स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड डिटेल पढ़ेंगे, बस आप यहाँ समझते रहे इसे। स्लेवरी ग्लैंड यानी कुछ भी हम माउथ में एक तरीके से डालते हैं, तुरंत क्या होता है, मुख में अपने आप वाटर जैसा, लिक्विड जैसा पानी आ जाता है, जिसको लार कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। तो उस सलाइवा में होता क्या है, जब यहाँ सलाइवा आ जाएगा
माउथ में, ये पूरे भोजन को क्या करेगा, मॉइस्चर कर देता है, एक तरीके से भिगो देता है। इसमें होता है क्या, टाइलिन एंजाइम। क्या होता है इसमें, होता है टाइलिन एंजाइम। और यह टाइलिन एंजाइम क्या करता है, जो भोजन में स्टार्च है, स्टार्च उसको किसमें तोड़ देता है, मल्टोज में। यानी कार्बोहाइड्रेट के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर दे रहा है। तो यहाँ केमिकल डाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो माउथ में केमिकल डाइजेशन हो और मैकेनिकल डाइजेशन दोनों होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि भोजन का जो पाचन है, जो डाइजेशन है फूड का, वो कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो आप बोलेंगे बक्कल कैविटी से, यानी माउथ से ही प्रारंभ हो जाता है। पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आप माउथ ही बताएंगे, ठीक है। और प्रोटीन का पूछा जाए तो आप स्टोमक बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टीथ के बारे में। टीथ क्या होती है, टीथ के बारे में आप देखिए, यहाँ पे टीथ के बारे में आपको लिखा गया। पहला यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मिल्क टीथ है और यहाँ परमानेंट टीथ है, यानी एडल्ट टीथ, यानी एक मेच्योर पुरुष मतलब ह्यूमन टीथ है, यानी मानव, मेच्योर मानव में। और ये मिल्क टीथ, दूध के दांत जिसको बोले जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दांत के बारे में अगर देखा जाए तो जो सामने के ये चार हैं, 1 2 3 4, इनको इंसाइजर कहते हैं। इंसाइजर का काम होता है चीजों को एक तरीके से कटिंग करने का, छोटे छोटे पीस में क्या करेगा, कट कर देता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कैनाइन होता है, थोड़ा नुकीला होता है, ये नुकीला होता है। इस नुकीले दांत के होने की वजह से, क्योंकि ये जो नुकीला दांत है कैनाइन है, एक कार्निवोरस एनिमल पाया जाता है, यानी मांसाहारी एनिमलों में होता है। तो क्योंकि जितने गाय हैं, बकरी हैं, ये सब हर्बीवोरस है, शाकाहारी है, इनमें नुकीले दांत नहीं होते हैं और ये मांस नहीं खाते हैं। और मानव में अगर ह्यूमन में नुकीला दांत कैनाइन पाया जा रहा है, तो इससे क्लियर होता है कि इंसान मांस खा सकता है, यानी इसके पूर्वज फोरफादर मांस खा, यानी मांसाहारी रहे होंगे, यानी कार्निवोरस रहे होंगे। क्लियर। इसलिए ह्यूमन क्या है, एक तरीके से ओमनीवोरस है, सर्वाहारी है, ठीक है। तो ये नुकीला ये बताता है कि इंसान मांसाहारी रहा होगा। तो यहाँ यानी हम कह सकते हैं कि जब आग की खोज नहीं हुई थी, तो कब इंसान जंगलों में रहता था, तो कच्चा फल, कच्चा मांस खाता रहता था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये दांत जो इंडिकेट कर रहे हैं कि इंसान मांसाहारी पहले इधर भूतकाल में, यानी पास्ट में वो क्या है कि मांसाहारी इंसान रहा होगा, ये इंडिकेशन है, ठीक है। आगे देखते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, एक कैनाइन यहाँ, एक कैनाइन यहाँ, 2 और एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। यानी कुल 4 कैनाइन होते हैं। प्रीमोलर देख लिए, प्रीमोलर आप देख रहे हैं इधर, जब ये यहाँ 4 ये तो हो ही गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर देखिए हो गया, 2 प्रीमोलर यहाँ, 2 प्रीमोलर यहाँ पे होंगे, ठीक है। और ऐसे ही इधर भी 2 प्रीमोलर होंगे, कुल कितने होंगे, 2 2 4 4 8 प्रीमोलर। अब मोलर कितने होते हैं, 3 इधर, 3 इधर, 3 यहाँ, 3 यहाँ, यानी 6 प्रीमोलर आप यहाँ देख सकते हैं। इंसाइजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3। एडल्ट वाले में 2 टीथ फार्मूला है, 2 2 यहाँ पे डिवाइड है, 2 1 डिवाइड 1, 2 डिवाइड 2, 3 डिवाइड 3। डिवाइड नहीं है यहाँ पे, एक तरीके से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे कि आप डिवाइड कर कट कर देंगे, आप देखेंगे इसको जा समझेंगे, ऊपरी जा, निचली जा, जा मतलब जबड़ा। तो यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, यानी 4 आपके क्या होते हैं, इंसाइजर होते हैं, ठीक है। तो 4 देखिए नीचे, 4 नीचे ही है और 4 ऊपर ही है, तो 2, अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 नीचे 4 ऊपर, ठीक। ऐसे यहाँ पे 2 1 जा 2, यानी 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 नीचे 2 ऊपर, और ऐसे ही 4 यहाँ 4 यहाँ, और 3 दूनी 6 यहाँ 6 यहाँ। यानी एक तरीके से 16 दांत ऊपर होते हैं, 16 दांत नीचे। इन्हें हम क्या कहते हैं, एक तरीके से हम पूरा 32 दांत होते हैं एडल्ट में। मिल्क टीथ में कितने होते हैं, 20 होते हैं। मिल्क टीथ में क्या नहीं होता है, आप देख सकते हैं कि मोलर्स होते हैं, लेकिन प्री मोलर जो होता है यहाँ पे देखिए, प्री मोलर नहीं होता है, ठीक है। ये मिल्क टीथ होता है। अब होता क्या है यहाँ पे, एक क्या है, काटने का काम कर रहा है, एक नुकीले दांत चीरने फाड़ने का काम करता है, और एक ग्राइंडिंग, यानी जो चौड़क होता है, जो मोलर होते हैं, वो क्या करते हैं, पीसने के काम आते हैं दांत, ठीक है। तो आई होप ये बक्कल कैविटी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टंग के बारे में देख लेते हैं, आपके सामने टेस्ट के बारे में पूरा लगा हुआ है। टंग में यहाँ बिटर होता है, इधर बगल में सावर खट्टा होता है, साल्टी नमकीन होता है, टिप पे क्या होते हैं, स्वीट का अनुभव होता है।
तो जीभ में पाए क्या जाते हैं, टेस्ट बड होते हैं, टेस्ट बड, छोटे छोटे टेस्ट बड होते हैं जो हमें टेस्ट का अनुभव कराते हैं। ठीक है, इसलिए जीभ छीलने से कभी कभी बहुत ज्यादा रगड़ के नहीं छीलना चाहिए, नहीं तो टेस्ट बड क्या हो जाएंगे, एक तरीके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे आप टेस्ट का अनुभव नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आप नहीं समझ पाएंगे, जब टेस्ट बड खत्म हो जाएगा तो आप पूड़ी पनीर और मिठाई में कोई अंतर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए बहुत ही सावधानी से जीभ को क्या करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। देखिए टंग क्या है, जीभ क्या है। द टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ दैट प्ले ए क्रूशियल रोल टेस्ट स्पीच च्यूइंग एंड swallowing। यानी जो जीभ होता है वो बोलने में भी मदद करता है और पीसने में भोजन को मदद करता है और भोजन को निगलने में भी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट है, जो एक तरीके जीभ तो टेस्ट दे ही रहा है, स्पीक कैसे, जैसे हम टंग से क्या होता है, जब हम बोलते हैं ट, तो आप देखेंगे जीभ ऊपर ऐसे ऊपर वाले तालू में क्या होता है, टच होता है, ट ठ, तो ये जीभ क्या कर, जीभ की मदद से ट ठ बोल पा रहे हैं, यानी बोलने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, स्पीकिंग में। ठीक है, च्यूइंग, यानी जब हम भोजन को पीसते रहते हैं दांतों से, तो आप देखिए जीभ क्या करता है, भोजन को दांत की तरफ क्या करता है, ढकेलता है, पुशअप करता है, जिससे भोजन अच्छे से क्या हो जाए, वो ग्रीडिंग हो जाए, अच्छे से वो पिस जाए। ठीक है, और फिर जीभ से ही, जीभ को हम उठा के क्या करते हैं, भोजन को निगलने में यानी भोजन को अंदर लेने में क्या करता है, मदद करता है, इंजेशन होता है। चलिए, द टंग है टेस्ट बड, ये टंग के ऊपर क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बड पाए जाते हैं, दैट हेल्प डिटेक्टिंग स्वीट सावर सॉल्टी बिटर एंड उमानी फ्लेवर। यानी जीभ से हम विभिन्न प्रकार के टेस्ट का हम अनुभव करते हैं। ठीक है, इट हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा एंड डाइजेशन। यानी जैसे ही हम बिस्कुट वगैरह मुंह में डालते हैं, देखिए सलाइवा आ जाता है अंदर, भीग जाता है बिस्कुट, और उसको क्या करते हैं, पीसने में यानी मिक्स करने, भोजन को मिक्स करने में क्या करते हैं, हेल्प करता है। कौन, टंग। वाल्वा देखिए जो लटका हुआ है, इसको देखिए ये क्या है, ए स्मॉल फ्लैशी स्ट्रक्चर दैट बैक ऑफ द माउथ दैट हेल्प इन स्पीच एंड swallowing। यानी ये बोलने में भी और भोजन को निगलने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। ठीक है, अब फेरिंग्स। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया, आपको यह वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यह टॉपिक जितना हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपके सामने पीपीटी लगी हुई है, सब कुछ लिखा गया है, लेक्चर लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, और इस स्लाइड को हम कल पढ़ेंगे अच्छे से। आप सभी लोग वीडियो को खूब शेयर करिए, कमेंट कीजिए, अच्छे से बताइए जहां आपको ना समझ में आया है, इसका शॉर्ट वीडियो बना के आपको अच्छे से टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।